तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर CUET 2022 देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है सार्थ मारवा एंड मैं CUET की प्रिपरेशन कराता हूँ। आई बेसिकली टीच क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख सकते हैं कि CUET का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है एंड हम उस जो NTA ने आउट किया है हम उसको एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या एग्ज़ाम डेट्स हैं, किस मोड में ये एग्ज़ाम होगा, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो NTA है, जो सबको मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा बनाई गई बॉडी है। तो ये कंडक्ट करने वाला है UG के लिए CUET एग्ज़ाम फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। And the best thing about CUET exam is that by giving just one exam you will get admission into all the central universities. So आपकी जो favorite universities हैं जैसे कि DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, BHU, you can get admission in all those universities using just one CUET score. बच्चों ये जो एग्ज़ाम होगा ये CBT मोड में होगा, यानी कि ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा ये। तो पेपर पेन से आपको नहीं करना है, ऑनलाइन जाके एक सेंटर पे एग्ज़ाम दिखना पड़ेगा एंड ऑनलाइन होगा ये, ठीक है। And this will be for the undergraduate programs. Aspirants who desire to appear for the test may refer to the information bulletin for admission into undergraduate programs. इसका मतलब ये है कि जो NTA है ये जस्ट एक टेस्ट कंडक्टिंग बॉडी है। ये डिसाइड नहीं करेगी कि आपको कौन से कोर्स के लिए कौन सा पेपर देना है। ये डिसाइड कौन करेगा, ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपको कौन से कोर्स के लिए कौन सा पेपर अपीयर करना है, ठीक है। तो यही लिखा है इसमें कि डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय CU इज बीइंग मेड अवेलेबल ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स। तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे विल बी डिसाइडिंग कि वो आपको जो एग्ज़ाम देना है वो कौन से सेक्शन का आपको एग्ज़ाम इसमें लिखना चाहिए, ओके। अब इसके जो एप्लीकेशन प्रोसेस है दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2/4/2022 से ये स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2 अप्रैल से। एंड उसका लिंक एक्टिवेट होगा ये CUET.samarth.ac.in पे इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो बच्चों जैसे ये लिंक एक्टिवेट होता है आई विल बी क्रिएटिंग अ वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू फिल द फॉर्म, ओके। एंड इसमें देखो, इसमें बहुत क्लियरली लिखा है दैट स्टूडेंट्स हु हैव टू अपीयर शुड गो थ्रू द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी फॉर सेलेक्टिंग द ऑप्शंस फ्रॉम UG प्रोग्राम्स। दैट मीन्स आपको, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स करना है, तो अब आपको DU की वेबसाइट पे जाके देखना पड़ेगा, जो इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा उसमें आपको जाके देखना पड़ेगा कि BA ऑनर्स के लिए वो क्या क्या सब्जेक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, क्या वो एप्टीट्यूड टेस्ट डिमांड कर रहे हैं, क्या वो डोमेन में कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स डिमांड कर रहे हैं, ये आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा। ये अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। CUET विल कंसिस्ट ऑफ द 4 सेक्शंस। तो 4 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन 1A, 1B, 2 and 3। तो बच्चों जो 1A सेक्शन है इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं एंड यू कैन चूज एनी ऑफ द 13 लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि आपको सारी 13 लैंग्वेजेस में लिखना है, यू हैव टू चूज ओनली 1 लैंग्वेज एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, ठीक है। तो इसमें क्या बेसिकली आपका टेस्ट होने वाला है, दिस विल बी टेस्ट ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों कोई नया सिलेबस, इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू, यू हैव बीन डूइंग इट सिंस योर क्लास 5 क्लास 6 से। जो आपका इंग्लिश का एग्जाम होता है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज दिया रहता है, उसमें उसी तरह का ये होने वाला है। एंड इसमें 50 में से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। जो सेक्शन 1A है दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल। जो सेक्शन 1B है ये उन बच्चों के लिए कंपलसरी है जिनको कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज का कोर्स करना है, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, इस तरह के जो हैं उनके लिए कंपलसरी होगा सेक्शन 1B। फिर बच्चों सेक्शन 2 जो डोमेन स्पेसिफिक है, इसमें क्या कितने डोमेन्स हैं? 27 डोमेन्स हैं। अब 27 डोमेन्स में से आप कितने सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कितने डोमेन चूज कर सकते हो? यू कैन चूज एज मेनी एज 6 डोमेन्स। कितने डोमेन चूज कर सकते हो? आप चूज कर सकते हो एज मेनी एज 6 डोमेन्स, ठीक है। 6 डोमेन आप इसमें चूज कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि सबको 6 डोमेन चूज करना है, डिपेंड्स कि आपको कौन से कोर्स में जाना है, वो पर्टिकुलर कोर्स पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की डिमांड क्या है। मान लेते हैं आपको BCom ऑनर्स में जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंड DU सेज कि यू हैव टू सेलेक्ट मैथ्स, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स फॉर BCom ऑनर्स, देन यू विल हैव टू गिव पेपर इन दोज 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इस तरह से ये चलेगी चीज़ें। तो ये सेक्शन 2 जो है डोमेन है, इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे पर सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे, पूरा पेपर है इट विल बी कम्प्लीटली MCQ बेस्ड, इट विल नॉट बी सब्जेक्टिव पेपर एंड इट विल बी बेस्ड ऑन द NCERT क्लास 12 सिलेबस ओनली। NCERT क्लास 12 जो सिलेबस है उसी के MCQs इसमें आने वाले हैं,
ओके, सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, आप क्या कर सकते हो कि आप जो अपना क्लास 12 अभी, बिकॉज द बोर्ड एग्जाम्स आर स्टिल गोइंग ऑन फॉर CBSE एंड ICSE, मीन्स दे आर लेफ्ट. सो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद MCQs. आप इनके MCQs लगाना स्टार्ट कर सकते हो जो आप पढ़ रहे हो ऑलरेडी. मान लो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो अकाउंट्स पढ़ रहे हो, मान लो मैथ्स पढ़ रहे हो, मान लो हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, वट एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वट एवर यू आर स्टडिंग, योर फोकस शुड बी ऑन हाउ टू पुट द MCQs. ओके, MCQs किस तरह से करने ये है. इसमें फिर आपका सेक्शन 3 जो है जनरल टेस्ट. इस सेक्शन 3 जनरल टेस्ट में क्या रहेगा, आपके 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहेंगे आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस. अगेन दिस विल बी अ पेपर ऑफ 60 मिनट्स. 60 मिनट्स का पेपर रहेगा, ठीक है. फिर इसमें अब क्या सिलेबस रहेगा, जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर्स आने वाला है, आपका जो बेसिक जनरल GK रहता है. इसके अलावा इसमें जो ये वाला पार्ट है, दिस इज जनरल मेंटल एबिलिटी, दिस इज एप्टीट्यूड पार्ट है ना. ये अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा. लॉजिकल रीजनिंग आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, ठीक है. तो जनरल मेंटल एबिलिटी है ना. फिर आप ये देखो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. सो ये अभी तक आपने टिल क्लास 12 स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है. फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये आपने बच्चों, ये इसमें जो है क्लास 8 तक की मैथ्स है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा. ओके, बट द थिंग इज कि अभी आप इसको फिर से रिवाइज करोगे तो आपको कोचिंग में जो है शॉर्ट ट्रिक्स की सिखाई जाएंगी, फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक सिखाई जाएंगी. उससे क्या हो जाएगा, ये आपका और भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है. तो इसमें बेसिकली यही है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन विच इज टॉट टिल क्लास 8, यही रहेगा इसका सिलेबस, ठीक है. अब 13 लैंग्वेजेस कौन सी है, यू कैन गिव द एग्जाम इन इंग्लिश, ओके, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये इनकी पूरी लिस्ट है. अब मैं आ जाता हूँ बच्चों डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की. तो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं. तो इस जो 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, इसमें सबके हैं, इसमें आपके अकाउंट, इसके कॉमर्स के भी इंक्लूडेड हैं, इसमें आपके साइंसेस के भी इंक्लूडेड हैं, इसमें आपके ह्यूमैनिटीज़ के भी इंक्लूड हैं, सब इंक्लूड हैं. जैसे कि अकाउंट्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, राइट, कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है. इसमें मैथ्स भी होगा एक जगह पे कहीं पे, होम साइंस, नॉलेज, पॉलिटिकल साइंस जिनको पॉल साइंस करना है, फिजिक्स जिनको फिजिक्स करना है, ठीक है. इस तरह से क्या है, ये कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की लिस्ट इसमें दी हुई है, ठीक है. हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, लीगल स्टडीज़, एनवायरनमेंट, मैथमेटिक्स 15 नंबर पे दिया हुआ है, ठीक है. तो फिर ये है सेक्शन 3 में आपका रहेगा जनरल टेस्ट. यू कैन चूज़ अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स. कितने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, 6 सब्जेक्ट्स आप इसमें चूज़ कर सकते हो. अब मोड ऑफ द एग्जाम क्या रहेगा, इट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है. टेस्ट पैटर्न क्या है, MCQ रहेगा. मीडियम यू कैन गिव इट इन 13 लैंग्वेजेस, ठीक है. सिलेबस देखो, सिलेबस जो है इसका वही है. सेक्शन 1 एंड 1B में जो लैंग्वेज के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आने वाले हैं, एंड वो डिफरेंट टाइप के पैसेज रहेंगे. तो कुछ हो सकता है साइंस एंड टेक से पैसेज हो, कुछ सोशोलॉजी से हो, कुछ हिस्ट्री से हो, कुछ ज्योग्राफी से हो, कुछ इकोनॉमी से हो, कुछ पॉलिटी से हो, कुछ कॉमर्स से हो. अलग अलग तरह से पैसेजेस आ सकते हैं. सेक्शन 2 आपको मालूम है कि जो NCERT का मॉडल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही क्लास 12 का सिलेबस है वो आने वाला है आपका इसमें. फिर जो सेक्शन 3 है, ये जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी. तो बच्चों ये आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, ये आप इसके लिए आपको कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है. लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, इसके 2 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले, 2 अप्रैल से. एंड इस पोर्टल पे जाके क्या कर सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं, CUET.samar.ac.in, ठीक है. यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें. तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस का क्या रहने वाला है, इट विल बी बेस्ड ऑन दी 12th बोर्ड सिलेबस ओनली. उससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा. इट विल नॉट बी लाइक JEE एंड नीट, इट विल बी बेस्ड ऑन द 12th बोर्ड सिलेबस ओनली, ठीक है. नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इसमें कितने अलाउड हैं, तो ये डिपेंड करता है इस यूनिवर्सिटी पे, है ना. तो इफ़ एनी यूनिवर्सिटी अलाउ स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स टू टेक एडमिशन इन द करंट ईयर, सच स्टूडेंट विल ऑल्सो बी एलिजिबल टू अपीयर इन CUET, ठीक है. तो ऐसे कितने हो जाएंगे, ये सब अपीयर अलाउ हो जाएंगे. चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स क्या होगा, तो इस तरह से ये है कि जो चॉइस ऑफ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी पे. जो वो यूनिवर्सिटी बोलेगी कि सर आप ये डोमेन दो, तो आपको वो डोमेन देना पड़ेगा, तभी आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन मिलेगा. तो ये था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द CUET नोटिफिकेशन. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट्स बॉक्स. मैं इसके लिए जो भी आप डाउट्स पूछोगे मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा. एंड हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, विच इज़ रिगार्डिंग द CUET कंप्लीट कोर्स.
सो आप मेरा नीचे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।